रूसी कच्चे तेल के भाव पर G7 देशों की तरफ से कैपिंग लागू होने से पहले रूस ने दुनिया भर को अपने कच्चे तेल की सप्लाई बढ़ा दी है। दुनिया के कई देशों में रूस का तेल भारी मात्रा में पहुंच रहा है। भारत में भी रूस के तेल की सप्लाई बढ़ी है। अक्टूबर के दौरान भारत को तेल सप्लाई करने वाले देशों में रूस पहले स्थान पर पहुंच गया। रूस ने इराक और सऊदी अरब को पीछे छोड़ दिया है। संभावना है कि दिसंबर की शुरुआत में अमेरिका और यूरोप के देश रूसी कच्चे तेल पर कैपिंग लगा देंगे। कैपिंग का मतलब अधिकतम भाव तय कर देंगे कि बाजार में रूस का तेल किस भाव पर बिकेगा। हालांकि रूस की सप्लाई बढ़ने के बावजूद वैश्विक बाजार में कच्चे तेल की कीमतों पर कोई बहुत असर देखने को नहीं मिला। ब्रेंट क्रूड का भाव अभी भी $98 के करीब बना हुआ। सर, रूस दुनिया में कितनी सप्लाई कर रहा है और ये सप्लाई कैसे बढ़ गई? ये आंकड़ा काफ़ी महत्वपूर्ण है और ये आंकड़ा हमको ये दिखाई दे रहा है कि रूस को भी पता है कि शायद अगले महीने की शुरुआत में उसके तेल पर दुनिया में बड़ी सख्ती और प्रतिबंध होने वाला है। उसके बाद रूस ने अपनी पूरी ताकत के साथ अपने कच्चे तेल को सी रास्तों से, समुद्र के रास्ते से टैंकर्स के जरिए निर्यात को बढ़ा दिया। मैं कुछ आंकड़े पढ़ने की कोशिश कर रहा था। 4 नवंबर को जो सप्ताह समाप्त हुआ उसमें रूस का जो एक्सपोर्ट का रेवेन्यू था वो $16 मिलियन बढ़ के $149 मिलियन हो गया और ये पिछले 5 हफ्तों में सबसे बड़ी बढ़ोतरी है और इसमें अधिकांश हिस्सा कच्चे तेल का है। ऐसा माना जा रहा है, जो अलग अलग ऑयल ट्रैकिंग या ऑयल एक्सपोर्ट और इंपोर्ट ट्रैकिंग एजेंसीज वो मान रही हैं कि रूस प्रतिदिन कम से कम 3.6 मिलियन बैरल तेल समुद्री रास्तों के जरिए दुनिया के अलग अलग हिस्सों में भेज रहा है और ये एक्टिविटी दुनिया के हर इलाके में दिखाई दे रही है। इसमें एक हिस्सा एशिया की तरफ जा रहा है, दूसरा भूमध्य सागरीय देशों की तरफ जा रहा है। यानी रूस इससे पहले कि उसके ऊपर प्रतिबंध आए या कैपिंग लगाई जाए, वो अपना अधिकांश तेल अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में भेजने की कोशिश कर रहा है। हमने इससे पहले भी इस बात पर चर्चा की थी कि सिंगापुर के ट्रेडर और एशिया और यूरोप के कई सारे ट्रेडर्स ने सीबॉर्न रशियन ऑयल के सौदे कर रखे हैं, जो कि टैंकरों के जरिए किए गए हैं और ये टैंकरों के जरिए तेल की आपूर्ति हो रही है। एक और दिलचस्प आंकड़ा इसमें यह है कि रशिया से यूरोप को कच्चे तेल का निर्यात, क्योंकि यूरोप प्रतिबंध लगाने की तैयारी कर रहा है और यूरोप के देश अपने भंडार पहले भर लेना चाहते हैं या दुनिया के देश भर लेना चाहते हैं। रशिया से यूरोप को कच्चे तेल का निर्यात नवंबर 4 को जो सप्ताह समाप्त हुआ था उसमें भी 7% बढ़ा है। यानी कच्चे तेल की आपूर्ति रूस ने बहुत ज़्यादा बढ़ाई है पिछले 2-3 हफ्तों के भीतर। लेकिन जहां जो सबसे बड़ी दुविधा की परिस्थिति शुभम इसमें यह है कि इसके बाद भी क्रूड की कीमतों में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कमी नहीं दिखाई दे रही। इस बात के संकेत मिल रहे हैं कि शायद ओपेक देश जितना उत्पादन कमिट कर रहे हैं या जितना उत्पादन करने का वादा उन्होंने किया था, उसमें कई सारे ओपेक देशों का उतना उत्पादन बाजार में नहीं आ रहा और ये ओपेक के साथ एक पुरानी चुनौती है कि वो उत्पादन में जितना उत्पादन का वादा करते हैं, बाकी ओपेक देश उतनी क्षमता से उत्पादन नहीं कर पाते हैं। नहीं तो बाजार में जिस तरीके की आपूर्ति रूस के तेल की दिख रही है, उस हिसाब से कच्चे तेल की कीमतों में एक ठीक ठाक गिरावट दिखाई देनी चाहिए थी।